नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जुल्का और आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे 5G के बारे में। 5G को हमने एक पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें हमने डेटा स्पीड्स के अकॉर्डिंगली 5G और 4G का कंपैरिजन डिस्कस किया था। आज हम 5G को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसके कॉन्टेक्स्ट में कि ये 5G किस बैंड के अंदर ऑपरेट करता है। 5G और जो अलग-अलग और रेडियो वेव्स के कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, एएम हो गया, एफएम हो गया या टेरेस्ट्रियल रेडियो कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट जो टेलीविजन कम्युनिकेशन है, या जो पुराने मोबाइल के जो स्टैंडर्ड्स थे 4G या 3G, उसके कॉन्टेक्स्ट में 5G किस तरह से डिफरेंट है और बेटर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम आज अंडरस्टैंड करेंगे 5G को रेडियो वेव स्पेक्ट्रम के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम स्क्रीन को अगर देखें तो इसमें जो पूरे का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक ओवरऑल दिखाया गया है कि एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। दोस्तों, जो जितनी भी हमारे जो रेडिएशंस हैं, कोई भी है, चाहे वो रेडियो वेव्स हैं जिसके ऊपर हमें टेरेस्ट्रियल रेडियो सुनने को मिलता है, या एफएम रेडियो हम सुनते हैं, या टेरेस्ट्रियल टेलीविजन जो होते थे, जो घरों के ऊपर एंटीना लगा के हम जो देखते थे पहले। फिर उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल स्टैंडर्ड्स आए, 2G आया, सीडीएमए आया, 3G आया है, 4G आया है, 5G आया है, या उसके अलावा जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस हैं, वो सारी के सारी जो कैटेगराइज की जाती हैं, उनको हम रेडियो वेव्स की श्रेणी में, उसकी कैटेगरी में ही डिवाइड करते हैं। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। उन बैंड्स के अकॉर्डिंगली उन वेव्स की स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि वो कितनी इंफॉर्मेशन अपने साथ ट्रांसमिट कर सकती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो उनकी रेंज कितनी रहती है। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें, तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसी वेव की 100 हर्ट्ज है, तो जो उसकी वेवलेंथ है वो 10 रेज टू द पावर 6 मीटर रहेगी। अगर हम कुछ और आगे जाएं, यहाँ पे देखें, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है। तो किसी भी स्पेक्ट्रम को हम जो पोर्शन को, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पोर्शन को उसकी फ्रीक्वेंसी से या वेवलेंथ से ही आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्मली फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसके लिए जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं हर्ट्स। ओके, अब जैसे एग्जांपल देखें, इसमें जो रेडियो कम्युनिकेशन है, रेडियो कम्युनिकेशन वो एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स, जो किलो हर्ट्स में चलती हैं, 10 रेज टू द पावर 2 या 10 रेज टू द पावर 3 हर्ट्स की रेंज में रहती हैं। वो 540 से 1650 किलो हर्ट्स की रेंज में हमें रेडियो चैनल्स सुनने को मिलते हैं। नॉर्मली इनकी जो रेंज होती है, कुछ 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक इनकी जोग्राफिक रेंज रहती है, पर इनकी फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से इसमें सिर्फ नॉर्मल जो वॉइस वही ट्रांसमिट की जा सकती है। उसके बाद अगर हम एफएम चैनल देखें तो इसमें हम काफी अच्छी क्वालिटी का साउंड वो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक की इनकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, पर उसके साथ ट्रेड ऑफ क्या है कि जी उसके साथ हमारी जो रेंज है वो कम हो जाती है। वो एक सिटी की लिमिट के विद इन रह जाती है, 50-60 किलोमीटर की रेंज रह जाती है एफएम चैनल्स की। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रेडियो वेव्स क्या है, इसके साथ साथ विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है, गामा रेज हैं, इसके आगे क्या है, और यहाँ पे हमारे पास जो 5G है वो कहाँ पे लाई करता है, 5G का जो रेंज है, 5G की जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे लाई करती है, हम उसके बारे में भी
इसमें आज देखेंगे। तो अगली स्क्रीन जो है दोस्तों हमारे पास, इसमें तो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बताया गया है कि डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह की फ्रीक्वेंसी रेंजेस में काम करते हैं। जैसे पावर लाइंस हैं वो सबसे नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज में काम करती हैं। उसके बाद एएम रेडियो टावर्स आते हैं जो अभी हमने बात करी। उसके बाद टेलीविजन और एफएम रेडियो टावर्स हैं जिनकी रेंज एक सिटी की रेंज के अंदर होती है, 70-80 किलोमीटर तक रेंज रहती है। उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है वो हम देखेंगे। उसके ऊपर अगर हम फ्रीक्वेंसीज में बात करें तो हमारे पास मोबाइल टावर्स आ जाते हैं। तो मोबाइल टावर्स हैं यहाँ पे, उस फ्रीक्वेंसी रेंज की हम बात करेंगे। 10⁻⁹ हर्ट्स जो रहती है फ्रीक्वेंसी नॉर्मली, ये उसमें काम करती हैं। जो हमारे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग 700 मेगा हर्ट्स, 500 मेगा हर्ट्स, उस तरह की रेंज में काम करते हैं। और जो उसके ऊपर जो हमारे पास 2G स्पेक्ट्रम है, 3G स्पेक्ट्रम है, वो गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में काम करता है। उसके ऊपर हमारे पास माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। तो ये हमारे पास एक रेडियो वेव स्पेक्ट्रम है जिसमें हमारे पास पावर लाइंस, एएम रेडियो, टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, ये सब ऑपरेट करते हैं। उसके ऊपर हमारे पास अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव्स, हम ये सारी फ्रीक्वेंसी रेंजेस को भी देखेंगे कि ये कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं। माइक्रोवेव्स आती हैं। फिर माइक्रोवेव्स के बाद हमारे पास जो है इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, ये सारी एक्सरेज, हम इन सब को अभी स्टडी करेंगे। तो अगले स्लाइड पे देखते हैं। इस स्लाइड में अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस वेवलेंथ हमने प्लॉट किया हुआ है। तो इस तरफ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं और इस तरफ वेवलेंथ्स हैं। तो स्टार्टिंग में जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, 1000 मीटर या 10,000 मीटर तक रहती है, पर इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है। तो इसके कारण इनकी यूजफुलनेस बहुत ही कम होती है। उसके ऊपर जाएं तो एएम रेडियो वेव्स हैं, जैसे ये हमारे पास आ जाती हैं ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक की रेंज में जाती हैं एएम रेडियोस। फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो अभी हमने स्टडी करी हैं, टेलीविजन, एफएम रेडियो, शॉर्ट रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये सब कुछ है। इसके अंदर एक जो पोर्शन है जो हमारे इंटरेस्ट का है, जिसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे, वो है विजिबल फ्रीक्वेंसी का। उसकी जो रेंजेस कैसे होती हैं वो भी हम अभी स्टडी करेंगे। तो इसमें देखा जाए, इसमें थोड़ा सिंपल वे में समझाया गया है। जो विजिबल रीजन है, जो हमें विजिबल लाइट, जो सनलाइट दिखती है, जहाँ जो लाइट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो 0.4 माइक्रोन, जो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज देखें तो ये कोई 480 टेराहर्ट्ज से लेके 750 टेराहर्ट्ज तक, जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो रहती है। उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज में हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। तो ये हमारी आज की डिस्कशन का मेन टॉपिक रहेगा। इसमें जो रेडियो वेव स्पेक्ट्रम हम देखें तो सबसे पहले आती हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, जो जिसमें हमारे पास नॉर्मली टेलीविजन वगैरह ऑपरेट करते हैं। इसमें मैं अभी आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, जिसमें ISM बैंड्स लिखा हुआ है, जो टेलीविजन का बैंड होता है। 300 से लेके 900 मेगाहर्ट्ज तक का रेंज में ये ऑपरेट करता है। इसके बाद अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड शुरू हो जाता है, जिसमें मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। जितना भी मोबाइल कम्युनिकेशन है वो UHF बैंड के अंदर ही ऑपरेट होता है। इनसे पहले अगर हम देखें तो नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज में हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी या वेरी लो फ्रीक्वेंसी आता है, जिसमें AM FM ही चल पाता है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं, इनको एक और वे में कैटेगराइज किया जाता है, जिसको हम बैंड्स बोलते हैं। L बैंड, S बैंड, C बैंड, X बैंड, Q बैंड, K बैंड। तो जैसे जैसे ये जो बैंड्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं, तो थ्रूपुट बढ़ जाता है। जो इंफॉर्मेशन है हम उन वेव्स के अंदर पैक करके
ट्रांसमिट कर सकते हैं वो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। पर एंटीना साइज हमारा छोटे से छोटा होता जाता है, स्पेक्ट्रम बैंड बढ़ता जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, पर जो ससेप्टिबिलिटी टू रेन या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो भी साथ में बढ़ जाती है। तो ये एक ट्रेड ऑफ रहता है। नॉर्मली जितना भी हमारा आज का कम्युनिकेशन है, जो टेलीविजन या रेडियो कम्युनिकेशन है, वो एल बैंड से भी नीचे की फ्रीक्वेंसी रेंजेस में रहता था। अभी जो कन्वेंशनल जो मोबाइल हैं वो एस बैंड में ऑपरेट करते हैं, जो 3G या 4G जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, जो मोबाइल टावर से हमारे पास जो डेटा एक्सचेंज होता है वो सारे का सारा एस बैंड में रहता है। सी बैंड जो है कन्वेंशनल बैंड है, जिसमें 5G ऑपरेट करेगा, हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। तो इसमें दिखाया गया है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट। जैसे जैसे हम लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएं तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ भी जाते हैं। तो जो लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है, इनका हमारे बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं होता। हाई आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे हैं एक्सरेज, जिनका मेडिकल यूजेस भी रहता है, या गामा रेज, इनको आयोनाइजिंग रेडिएशन बोला जाता है, कि जो हार्मफुल भी हो सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि 5G जो है वो किस बैंड में ऑपरेट करता है। तो 700 मेगाहर्ट्ज हमने देखा, ये टेरेस्ट्रियल टीवी का बैंड है। उसके बाद 2G, 3G, 4G ये जो ऑपरेट करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.6 गीगाहर्ट्ज के बैंड में ऑपरेट करते हैं। जो जब नया नया 5G लॉन्च किया गया तो ये 3.4 टू 3.8 गीगाहर्ट्ज की रेंज में ऑपरेट करता है आजकल। बट आगे प्रपोजल ये भी है कि 5G का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसको बढ़ाकर 26 गीगाहर्ट्ज, 40 गीगाहर्ट्ज या 66 गीगाहर्ट्ज के बैंड में लेके जाया जा सके। तो ये सारे रेडियो फ्रीक्वेंसीज की रेंजेस ही हैं। जो 100 गीगाहर्ट्ज तक तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं। 100 गीगाहर्ट्ज से आगे जो 1 टेराहर्ट्ज तक जो रेंज है उसको हम माइक्रोवेव बोल देते हैं। फिर 1 टेराहर्ट्ज से ऊपर इंफ्रारेड हमारे पास स्टार्ट होती है। फिर 430 से लेके 750 टेराहर्ट्ज की जो है वो विजिबल लाइट है। फिर विजिबल के बाद हमारे पास 1000 टेराहर्ट्ज तक जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है। उसके बाद हमें जो है एक्स रेस, और एक्स रेस के ऊपर गामा रेस, और उसके ऊपर कॉस्मिक रेडिएशन ही मिलती हैं जो हार्मफुल रहती हैं। तो जो 5G का जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास इस वक्त जो ये करंट रीजन ऑफ इंटरेस्ट है 5G का, ये हमारे पास वाईफाई का रीजन है, जहाँ पे हमारे घरों में वाईफाई चलते हैं। अगर देखा जाए तो इनकी रेंज बहुत ही कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है, पर रेंज बहुत कम है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई करते जाएंगे डेटा स्पीड बढ़ती जाएगी, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, बट रेंज कम होती जाएगी। तो अगर हमने 5G को इस रेंज में हमने ऑपरेट करना है, उससे भी ज्यादा रेंज में, तो क्वेश्चन ये है कि हम उसको कैसे ऑपरेट करवा पाएंगे इस रेंज के अंदर, क्योंकि डिवाइसेस को बहुत ही एक दूसरे के नजदीक लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं। जैसे पुराने टेरेस्ट्रियल रेडियो या टेरेस्ट्रियल टीवी रहता था, वो हम कहीं भी ऑपरेट कर लेते थे। और जो मोबाइल की जो रेडिएशंस हैं, जो मोबाइल की जो वेव्स हैं 2G, 3G वाली, वो हम किसी भी मोबाइल टावर से अपने घर के 400 मीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी हम उनको ले सकते हैं। पर जैसे जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं तो उसके लिए हमें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। वो वेव्स जो हैं वो दीवारों को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। नंबर ऑफ डिवाइसेस की जो स्पेसिंग है, वो टावर्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो कम करनी पड़ेगी। उससे हमें स्पीड तो मिलेगी, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाएगा, पर हमें डिवाइसेस साथ साथ रखने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है, और ये वाला जो बैंड है, इस बैंड को हम सी बैंड भी बोलते हैं। ये पूरे का पूरा जो बैंड है दोस्तों, इसको बोला जाता है सी बैंड। तो इसमें बहुत सारी जो रेंजेस हैं, अभी जैसे फिलहाल ये वाईफाई कम्युनिकेशन की रेंज है। काफी सारी ऐसी फ्रीक्वेंसीज भी हैं जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। जैसे हमारे पास डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट के डिफरेंट तरह के सिस्टम्स रहते हैं, या मिलिट्री कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं। तो 5G को बढ़ाने के लिए 3-3.5 गीगाहर्ट्ज के बैंड से बढ़ा के 26, 40, 66 गीगाहर्ट्ज के बैंड तक लेके आने के लिए वो सारे के सारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स जो सी बैंड है वो गवर्नमेंट को क्लियर करवाना पड़ेगा। उसी के बाद वो सारे के सारे जो बैंड्स हैं वो अवेलेबल हो पाएंगे फ्रीक्वेंसीज जो है 5G कम्युनिकेशन के लिए। पर फ्यूचर बहुत ब्राइट है दोस्तों, क्योंकि
जैसे जैसे ये अच्छी फ्रीक्वेंसीज, हायर फ्रीक्वेंसीज पे हमारे पास 5G सिस्टम आएंगे, उनकी जो थ्रूपुट है वो भी अच्छी होगी, हमें ज्यादा से ज्यादा डेटा मिलेगा, डेटा स्पीड ज्यादा होगी, चीपर कॉस्ट पे डेटा आएगा, और उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम इसमें देखें, इस स्क्रीन के अंदर हम अगर देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी वाली रेंजेस हैं, यहाँ से लेके ये वाली जो रेंजेस हैं, ये परमिएबल जोन है, जिसमें वेव्स जो हैं वो ऑब्स्टेकल्स को भी क्रॉस कर सकती हैं। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। तो कहीं पे भी एक टावर होगा, कहीं दूसरी जगह पे अगर रिसीवर लगा होगा, आपका रेडियो सेट रखा हुआ है या टीवी सेट रखा है या मोबाइल डिवाइस है, तो वहां से वो उसको कैच कर लेता है। जितनी कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होंगी, उतनी ही दूर से उसको कैच किया जा सकता है। जैसे एएम रेडियोस काफी दूर से 100 किलोमीटर से भी पकड़ी जाती हैं, पर जो हमारे टीवी चैनल्स हैं वो 40-50 किलोमीटर टीवी टावर होना चाहिए, जो टेरेस्ट्रियल टीवी है। और जो मोबाइल फोन्स हैं जो इस रेंज में ऑपरेट करते हैं, तो मोबाइल फोन्स के लिए हमारे पास जो है जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद का जो जोन होता है उसको बोला जाता है सेमी परमिएबल जोन, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती हैं और डेटा की जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। बट रेडिएशन जो है फिर ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि वो लो वेवलेंथ की रेडिएशन होती है। जैसे सैटेलाइट रेडियो है, या वेदर रडार है, या केबल टीवी का जो सैटेलाइट डिश है आप घर के छत पे लगाते हो, और उसको सीधा सैटेलाइट की तरफ ई पॉइंट करके लगाना पड़ता है, वो इसी कारण से होता है क्योंकि ये सेमी परमिएबल जोन की फ्रीक्वेंसी रेंज में ये सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं। तो जैसे जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसीज पे जाते जाएंगे, जैसे ये 5G आ रहा है, तो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे हाई फ्रीक्वेंसीज की तरफ, हमें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन वाले डिवाइसेस को ही यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें हम ओवरऑल देख सकते हैं कि जो 5G है वो कहाँ पे ऑपरेट करता है। टीवी ब्रॉडकास्ट है, रेडियो ब्रॉडकास्ट है, वो फ्रीक्वेंसीज के किस रीजन में ऑपरेट करता है। उसके बाद माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जो 300 गीगाहर्ट्ज की रेंज में ऑपरेट करते हैं। इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट को हमने समझा, अल्ट्रा वायलेट को समझा। उसके ऊपर वाली एक्सरेज और रेडियो एक्टिव सोर्सेज है जो इस वीडियो के परव्यू से बाहर की हैं, तो उनके ऊपर मैं इतनी बात नहीं करूंगा। तो ये जो स्लाइड है ये सम अप करती है हमारी आज की डिस्कशन को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गया होगा कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो 5G है वो कहाँ पे प्लेस करता है। उसको पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज करने के लिए अभी कितना टाइम लगेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फिलहाल की जो 5G रेडिएशंस है, वो जो हम वेव्स जो हम देख रहे हैं, जो आजकल सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर, वो अभी 3, 3.5, 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में ही मिल पा रहे हैं, जो सी बैंड का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। उसके बाद अगर हम 5 गीगाहर्ट्ज में देखें तो वहां पे घरों में वाईफाई इंस्टॉल रहते हैं, जो जिनकी रेंज बहुत ही कम होती है, 50 मीटर 40 मीटर 50 मीटर की रेंज होती है। उसके ऊपर 22 गीगाहर्ट्ज या 44 गीगाहर्ट्ज या 60 गीगाहर्ट्ज की जो बैंड में अगर हमने 5G को ऑपरेट करना है, तो उसकी कैपेसिटी बहुत रहेगी, नंबर ऑफ यूजर्स जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, या वो जो 5G जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है वो भी बहुत ज्यादा रहेगा। पर नंबर ऑफ डिवाइसेस, जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होगा, डिवाइसेस के बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो जाएगा। उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा नेटवर्क 5G का उस बैंड में बनाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन 300 गीगाहर्ट्ज में आते हैं, वो सब में हमने देख लिया। तो दोस्तों, आज हमने ये डिस्कशन किया कि 5G जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कहाँ पे ऑपरेट करता है। जो पुराने सिस्टम्स थे 4G, वो थोड़े से नीचे वाले स्पेक्ट्रम में ऑपरेट करते थे, 2.6 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.2 गीगाहर्ट्ज। जैसे 2G मोबाइल था, उसके बाद CDMA आया। जो GSM मोबाइल सिस्टम है बेसिकली वो 2.5G मोबाइल सिस्टम बोला जाता है उसको। देन 3G आया हमारे पास, एज आया, राइट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो मोबाइल कम्युनिकेशंस आते गए। फिर 4G आया, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो अराउंड
2.6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में ऑपरेट करता था। आजकल का जो 5G है, जो नया सिस्टम है, जिसकी डाटा स्पीड सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जो हमारे पास प्रैक्टिकली सबसे हाईएस्ट स्पीड का सिस्टम अवेलेबल है, वो 3.5 से 4 गीगाहर्ट्ज के अंदर ऑपरेट करता है। तो अभी हमें जो एक्चुअल 5G है, वो अभी हमने देखना है, जो अभी सिस्टम हमें मिला नहीं है। तो आने वाले टाइम में वो वाले सिस्टम भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएँगे। वो सारे का सारा नेटवर्क जो है सिटीज़ के अंदर बिल्डअप हो रहा है, टेलीकॉम कंपनीज़ वो बना रही हैं। तो आने वाला टाइम बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो हम और वीडियोज़ इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर लेते आते रहेंगे। आप मुझे बताइए कि आपको कैसी वीडियोज़ चाहिए? आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको और कैसी वीडियोज़ चाहिए? कैसा कंटेंट चाहिए? उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।